हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 9 की मैथ्स की वर्कशीट 14 और आज का हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो अभी तक हम ये देख चुके हैं कि हमारे रैशनल नंबर्स जो होते हैं उन्हें हम नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, कैसे लोकेट करते हैं। आज हम देखेंगे कि जो हमारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं जैसे √2, √3, √5, इन्हें हम इर्रेशनल नंबर्स जो हैं इन्हें हम नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करेंगे। तो इसको लोकेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं हमारा पाइथागोरस थ्योरम जो है उसका कॉन्सेप्ट। जैसे √2, अगर हमारा बेस जो है ये 1 यूनिट हो, यानी 1 यूनिट मतलब यहाँ मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, और ऐसे ही जो परपेंडिकुलर है वो भी 1 यूनिट हो, देन यूजिंग पाइथागोरस वी नो हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारा 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, बेस जो है वो भी 1 है, उसका स्क्वायर भी 1, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट √2। तो बस अब यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे और इस √2 को ना नंबर लाइन पर लोकेट कर लेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। हमें सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि हमारा बेस हमने 1 यूनिट लिया है तो हम नंबर लाइन पे 1 यूनिट यानी ये जो हमारा 1 यूनिट है इसे लोकेट करेंगे। ये पॉइंट हमने ले लिया हमारा 1, तो ये तो हो गया हमारा बेस। फिर हम 1 यूनिट ही परपेंडिकुलर भी लेंगे, यानी ये हमने अब 1 यूनिट परपेंडिकुलर ले लिया, तो ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। इट मीन्स जो अब हाइपोटेनस है यानी ये जो OC है इसकी लेंथ हो गई √2। तो हमने स्केल से 1 यूनिट यहाँ पर 1 पॉइंट ले लिया जो हमारा 1 है, और स्केल से ही हमने 90 डिग्री के एंगल पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसकी लेंथ है 1 यूनिट। तो हम इसके लिए D का भी यूज़ कर सकते हैं बेटा, और हम कंपास से 90 डिग्री एंगल बनाना जानते हैं, हम वो प्रोसेस भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बस स्केल से हमें ये लेना है कि ये 1 सेंटीमीटर आप ले रहे हो तो 1 सेंटीमीटर, 1 इंच ले रहे हो इस लेंथ को तो 1 इंच, ये परपेंडिकुलर की हमारी लेंथ होनी चाहिए। उसके बाद ये हमारा हाइपोटेनस अपने आप √2 हो जाएगा पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। बस सिंपली फिर हमें क्या करना है, कंपास की जो टिप है, नोक जो है, उसे हमें यहाँ रखना है, कंपास को OC जितना स्ट्रेच करना है, यानी कंपास में जो पेंसिल है उसे C तक ले जाना है, और उसके बाद ये एक आर्क लगा देनी है। ये जो हमारी आर्क है जिस पॉइंट पर हमारी नंबर लाइन को टच करेगी, मान लीजिए ये E है, ये हमारा √2 है, और इसकी वैल्यू आप अगर ग्राफ पेपर पे से ड्रॉ करते हो, वैल्यू देखोगे तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.414 ये आएगी। तो ये है हमारा √2 जो हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। एक बार फिर से देखते हैं हमें क्या करना है। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद उस पर 0 से 1 यूनिट, कोई भी 1 सेंटीमीटर या 1 इंच हमें लेना है, वो हो जाएगा हमारा 1। इस पॉइंट को हमने D लिया है, तो D पे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर यानी D या फिर कंपास, और वो लेंथ जो है हमारे परपेंडिकुलर की वो भी 1 यूनिट, यानी जो हमने नीचे लिया है 1 सेंटीमीटर या 1 इंच, ये लेंथ भी उतनी ही होनी चाहिए। फिर हमें कंपास को O पे रखना है और पेंसिल को स्ट्रेच करके C तक ले जाना है, और फिर वहाँ से हमें आर्क लगानी है। वो आर्क नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे टच करेगी दैट इज़ आवर √2। क्लियर? अब आगे क्या है, रिप्रेजेंट √3 और नंबर लाइन। अब एक बार हमने √2 बना लिया ना, √3 बनाना बहुत आसान है। अब हमें क्या करना है, फिर से हम हमारा पाइथागोरस जो कॉन्सेप्ट है उसे यूज़ करते हैं। इस बार हम √2 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्यों? क्योंकि ये देखो √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 2 + 1 यानी √3। तो अब हम यहाँ पर √2 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और इस परपेंडिकुलर की लेंथ भी वही 1 यूनिट यानी
1 सेंटीमीटर या 1 इंच जो भी आप लेंगे, इसको हम नेम कर देते हैं F। अब वही स्टेप, कंपास को A पे रखा, पेंसिल को F तक स्ट्रेच किया, यानी F पर पेंसिल की टिप को ले गए और वहाँ से हमने आर्क लगाई और ये आर्क आ गई हमारे पास यहाँ। तो ये हो गया हमारा √3। जिस पॉइंट पे, यानी ये G पॉइंट मान लेते हैं, जिस पॉइंट पर ये से टच कर रहा है वो पॉइंट हो गया हमारा G। तो इस तरह हम कंपास, पेंसिल, स्केल और D जो है उसे यूज़ करके √2, √3, √5 भी बहुत आसान है। √5 के लिए क्या करना है, हमें पता है √3 के बाद नेक्स्ट नंबर है हमारा √4 और √4 की वैल्यू तो एग्जैक्ट हमें पता है 2 है, यानी अब नेक्स्ट परपेंडिकुलर जो है वो हम 2 पे ड्रॉ करेंगे। तो 2 पे हम ड्रॉ करेंगे, वही 1 सेंटीमीटर या 1 इंच का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और फिर A पे कंपास को रखा, पेंसिल को यहाँ तक स्ट्रेच किया और उसके बाद फिर आर्क लगा दी। जहाँ ये टच करेगा वो पॉइंट हमारा √5 हो जाएगा, है ना सिंपल। बस हमें ये ध्यान रखना है कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमारा हाइपोटेनस है उसकी लेंथ जो होगी, जब हम उससे आर्क ड्रॉ करेंगे तो नंबर लाइन पे वो अपने वैल्यू को टच करेगा। अब नेक्स्ट है हमारे लिए एक एक्टिविटी, टेक अ लार्ज शीट ऑफ पेपर एंड कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल, NCERT पेज नंबर 8। यानी ये जो अभी हमने कंस्ट्रक्शन की कि हम √2, √3, √4, √5, √6 ऐसे अगर हम ड्रॉ करते जाएंगे तो हमें मिलेगा एक स्क्वायर रूट स्पाइरल, जिसका एग्जांपल आप NCERT जो आपकी बुक है मैथ्स की, उसकी पेज नंबर 8 पर देख सकते हैं। तो वो स्क्वायर रूट स्पाइरल हमारा कैसा लगेगा, तो हमारा स्क्वायर रूट स्पाइरल जो है बेटा वो कुछ इस तरह से शेप में आएगा। ये जैसे बन रहा है ना, ये स्पाइरल शेप जो है ये हमें मिलेगी जब हम √1, √2, √3, √4, √5, √6 इस तरह से ड्रॉ करते जाएंगे ना और कंटिन्यू करते चले जाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की शेप आएगी। तो आप इसके लिए डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हैं, √1 के लिए अलग, √2 के लिए अलग, जिससे वो और कलरफुल और ब्यूटीफुल लगेगा। इसके साथ ही साथ आप कुछ इसमें क्रिएटिव भी कर सकते हैं, जैसे इसे किसी एनिमल की या किसी और चीज़ की शेप दे सकते हैं, इसमें फेस ऐड कर सकते हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स जो हैं मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप उसे अपनी एक्टिविटी में ऐड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है ये चैमेलियन का, कि हम इस तरह से भी जो स्पाइरल है उसके आगे हम इस तरह फेस ऐड ऑन कर दें और ये शेप दे दें, आसपास जो है लीव्स और ये जो हमारी ट्विग्स हैं ये हम ड्रॉ कर दें और ये चैमेलियन की शेप बन जाएगी। एक एग्जांपल है कि हम उसके आगे फेस ड्रॉ करके कुछ इस तरह की इजिप्शियन ड्राइंग बना दें उसकी। हम उसे टॉर्टॉइस की शेप भी दे सकते हैं, स्पाइरल वही है हमारा, बस टॉर्टॉइस के फेस, उसके पैर वगैरह ऐड ऑन करने हैं और ये बन गया हमारा टॉर्टॉइस। या फिर हम उसे एक मशरूम की शेप भी दे सकते हैं। तो ये कुछ आइडियाज़ हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इसके अलावा आप अपनी क्रिएटिविटी से उस स्पाइरल को कौन सी शेप दे सकते हो, ये आप खुद डिसाइड करोगे कि आप उसमें और क्या नया कर सकते हो। तो ये आपकी एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी को आप A4 साइज शीट पर, यानी एक लार्ज शीट पर, आप A3 साइज शीट भी ले सकते हो क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा, उस पर आप करके उसकी फ़ोटो जो है वो सेंड करोगे ग्रुप पे। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ्स।